नमस्कार। आज आप लोगों के बीच बहुत ही सुंदर और प्यारा कविता ख्वाहिशें लेकर आए हैं। यह कविता है मुंशी प्रेमचंद की। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी की फ़लसफ़ा भी कितनी अजीब है, ज़िंदगी की फ़लसफ़ा भी कितनी अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौर है ये ज़िंदगी, एक अजीब सी दौर है ये ज़िंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा ही तो पहचान बनाने की इच्छा होनी चाहिए। ख्वाहिश मशहूर होने की नहीं होनी चाहिए। मशहूर होना अलग बात है और पहचान बनाना अलग बात है। पहचान बनाना हमारे आपके हाथों में होता है, लेकिन मशहूर होना वो अलग बात है, वो दूसरों के हाथ में होता है। हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं, खुद बनाते हैं, और मशहूर तो ज़माना हमें करता है। तो पहचान बनाने की बस ख्वाहिश होनी चाहिए, मशहूर तो हमें ज़माना बना देती है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। इस दुनिया में हमको आपको जो लोग अच्छे होते हैं वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा जानते हैं, अच्छा मानते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं उन्हें आप बुरे दिखाई देते हैं। जो जैसा होता है उसे वैसा ही दुनिया देखती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जैसा होता है, जो लोग अच्छे होते हैं उसको ये दुनिया अच्छे दिखती है, और जो लोग बुरे होते हैं उसको ये दुनिया में बुराई ही दिखती है। क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी, आप जहाँ हैं जिस काम को कर रहे हैं आपको उतने ही लोग पूछेंगे, जानेंगे, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही आपको पहचान पाएंगे, उतना ही आपको जान पाएंगे। ज़िंदगी की फ़लसफ़ा भी कितनी अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। ज़िंदगी की दस्तूर भी कितनी अजीब है, ज़िंदगी के नियम भी कितने अजीब है। शामें कटती नहीं मतलब एक दिन गुजारना इस जीवन में मुश्किल होता है, एक दिन गुजारना मुश्किल होता है। एक शाम, ये शाम जो होती है ये शाम तो कटती नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का साल गुजरते चले जा रहे हैं, साल गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन शाम कभी ख़त्म नहीं होती है। हर शाम, हर रोज़ शाम आती है, शाम कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन साल गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, शाम कभी ख़त्म नहीं होती है। यानी ज़िंदगी में जो गम है, जो उतार है, चढ़ाव नहीं, चढ़ाव तो हमारी सुबह है, और शाम जो ढलती है वो जीवन की उतार है। ये जीवन में हर रोज़ आती है, लेकिन ये ढलती नहीं, लेकिन साल गुजर जाते हैं। एक अजीब सी दौर है ये ज़िंदगी,
एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। ज़िंदगी एक दौड़ है और इस दौड़ में हम और आप भाग लिए हुए हैं, इस दौड़ में हम सभी शामिल हैं और इस दौड़ में एक अजीब सी दौड़ है ये। यहाँ पर इस दौड़ में जब हम जीत जाते हैं, जब जीवन में हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे अपने पीछे छूट जाते हैं, हमारे अपने पीछे रह जाते हैं। हम और आप जिस परिवार से आते हैं और उस परिवार से अपनी मंजिल को पाने के लिए जब हम पाने में जब सफल हो जाते हैं, अपनी जीत हमें मिलती है, सफलता मिलती है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे अपने जो है पीछे रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इसी जगह जब हम हार जाते हैं, जब जीवन में इस दौर में जब हार जाते हैं और सफल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो हमारे अपनों ही हमें पीछे छोड़ जाते हैं। इसीलिए इस जीवन को दौर कहा गया और ये दौर भी एक ऐसी अजीब दौर कहा गया कि दौर भी अजीब है। जबकि जीतने पर अपने भी साथ होनी चाहिए, जीतने में भी, और हारने पर भी अपने साथ होना चाहिए। लेकिन कैसी हालात है कि जीतने पर भी अपने पीछे रह जाते हैं और हारने पर तो पीछे हमें छोड़ ही दिया जाता है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। करे बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर। देखिए, अगर आप यहाँ पर विनम्रता को दिखाया गया है, यानी कि अगर आप ज़मीन पर बैठे रहेंगे तो ज़मीन से नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो ऊपर बैठा होता है उसी के गिरने की भी संभावना होती है। जब आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर से गिरने की संभावना है, आप नीचे गिर सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही ज़मीन पर बैठा हो उसके नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं है। मिट्टी पर बैठने की मतलब यह है कि यहाँ पर अपनी औकात कि नहीं, हमारी औकात ही इतनी है, एक दिन तो हमें मिट्टी में मिल ही जाना है, एक दिन तो हमें मिट्टी में मिल ही जाना है। इस तरह की हमारे भीतर ये कविता, एक तरह ये पंक्ति जो है हमारी अहंकार पर चोट करती है, हमारे मन के अहंकार को, भीतर के अहंकार का दमन करती है। कि जब हम ये सोच लें कि हमारी औकात ही ये है कि हम मिट्टी पर बैठना हमारी औकात है, तो फिर हमारे मन में अहंकार विकसित हो ही नहीं सकता है, अहंकार घर कर ही नहीं सकता है। तो इस कविता का बहुत ही संक्षिप्त व्याख्या हम कर पाए हैं, क्योंकि इसकी विस्तृत व्याख्या अगर की जाती तो यह वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए इसकी संक्षिप्त व्याख्या हमने की है। अगर यह कविता और इस कविता के जो भाव को, जो मुंशी प्रेमचंद का जो भाव इसमें निहित था, उसको अगर हम समझा पाए, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और इसी तरह की कविता अगर आप सुनना पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।